अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनू। अली नवाज को तो पूरा यकीन हो गया कि जो किया राहिम ने किया। हालांकि राहिम रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि बाबा बस एक बार मेरी बात सुन लें, इसके बाद मैं आपको सफाई देने के लिए नहीं आऊँगा, सिर्फ एक दफ़ा। मगर बाप ने बेटे की कोई बात सुनी ही नहीं। बेटा चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर बाप ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो राहिम भी वहाँ से चला गया और कह गया कि अब मैं कभी आपके पास सफाई देने के लिए नहीं आऊँगा। जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरी हथेली खाली है, आपने मेरा हाथ नहीं थामा। बाबा अब मैं नहीं आऊँगा। ये कहकर राहिम तो चला गया। तो बाप ने बुलाया भी तो किसको बुलाया? शहरोज़ को, ये पूछने के लिए कि आखिर राहिम ने उस लड़की को क्यों मारा। तो शहरोज़ ने अपनी ही कहानी शुरू कर दी कि वो लड़की पसंद करती थी राहिम भाई को। होटल में भी काफ़ी दफ़ा राहिम भाई के पीछे पीछे होती थी, हर वक्त राहिम भाई को ही देखती रहती थी, मगर राहिम भाई उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। राहिम भाई की मंगनी पर भी वो लड़की मंगनी पर आई, और उसके अलावा जब मंगनी का फंक्शन हुआ दरमियान में ही वो राहिम भाई को कमरे में ले गई और भाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भाई भी करते तो क्या करते, जो भी हाथ में आया उसके सर पर दे मारा, जिससे उसकी जान जाते जाते बच गई। और हाँ, साथ ही साथ उन्होंने सीसीटीवी कैमरास भी ऑफ कर दिए और फिर ऐसा किया कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने की बजाय नदी किनारे फेंक आए। और अब सारे का सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगाना चाहते हैं। हालांकि उस लड़की ने खुद राहिम भाई का नाम लिया, जबकि एमन ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। यूं अली नवाज को पक्का यकीन हो गया कि जो किया राहिम ने किया। मतलब अली नवाज ने शहरोज़ की बातों पर ही यकीन कर लिया और राहिम की बात सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा। राहिम तो खुद से ही अपनी जंग लड़ रहा है। बस उसके बाप ने उसको कह दिया झूठा और ये कह दिया कि जो किया उसने किया। अब तो राहिम में हिम्मत ही नहीं कि वो किसी से मुकाबला भी कर सके, क्योंकि जब उसका बाप उसके साथ होता है तो वो सबसे मुकाबला कर पाता है। अब यहाँ पर आफिया ने एक नया ही प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। सबसे पहले जमाल साहब के पास गई एमन का कहने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, सज़ा तो उसको मिलेगी। हालांकि आफिया ये कहने के लिए गई थी कि राहिम की तरफ से अपना केस वापस ले लें। वो तो कि अगर अली नवाज को भी पता चले तो यही पता चले कि मैं तो ये कहने गई थी कि केस वापस ले लो। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी बुला लेती है जो एमन का इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर कहता है कि एमन बहुत जल्दी रिकवर कर देगी। आफिया का कहना है कि वो रिकवर नहीं करनी चाहिए, उसको वहीं पे कुछ कर दो ताकि वो बच ना पाए। तो आप देखते हैं कि आफिया का पैसों का जाल कहाँ तक बिछता है। हर एक को तो आफिया खरीदती जा रही है। यहाँ पर शहरोज़ को कहकर उसके दोनों दोस्तों को भी ख़रीद लिया कि अगर बाबा या पुलिस वाले तुमसे पूछें तो कह देना कि राहिम भाई ने किया जो किया। अब सब लोगों को ख़रीद चुकी है आफिया, तो क्या होगा? क्या राहिम की बेगुनाही सबके सामने आ पाएगी? हाँ, एक बात तो हम बिल्कुल ही भूल गए, एमन को तो हमने जहन से निकाल ही दिया। एमन तो जानती है ना कि उसके साथ राहिम ने कुछ नहीं किया, जो किया शहरोज़ ने किया। तो फ्रेंड्स, आफिया तो एमन के पास भी पहुंच गई और एमन को भी जाके डराने और धमकाने शुरू कर दिया कि अगर तुमने गवाही दी कि तुम्हारे साथ जो किया शहरोज़ ने किया, तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगी। वो जानती है ना कि एमन की जान है उसका भाई। और ये भी कह दिया कि सारा इल्ज़ाम राहिम पर लगा देना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे घर वाले भी सेफ रहेंगे। अगर तुमने शहरोज़ का नाम लिया तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या इंजाम होगा। तो क्या एमन सच का साथ देगी? ये भाई और घर वालों की जान बचाने के लिए झूठ बोल देगी और सबकी नज़रों में राहिम हमेशा के लिए गिर जाएगा? ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।